चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेमला समेत 47 नक्सलियों का तेलंगाना में सरेंडर। छत्तीसगढ़ से लगे तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां साउथ बस्तर से जुड़े 47 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में DKSSJCM सदस्य हेमला इथू उर्फ विज्जा और प्लाटून कमांडर पोडियम लच्छू जैसे बड़े कैडर शामिल हैं। सभी ने 32 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। इन पर कुल 1.50 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार लगातार ऑपरेशन और तेलंगाना सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। इसे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कोरबा पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब तक 49 हिस्ट्री शीट खोली गई हैं, जिनमें 17 गुंडा बदमाश, 31 निगरानी बदमाश और एक गैंग शामिल है। पुलिस ने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे अपराधियों की पहचान की जिन पर 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज हैं। निगरानी सूची में चोरी, लूट और डकैती के आरोपी शामिल हैं, जबकि गुंडा सूची में गंभीर मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपी हैं। पुलिस का कहना है कि इस अभियान से अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बलरामपुर में घर में लगी आग, परिवार बेघर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के एक गांव में भीषण आग लगने से एक परिवार का आशियाना पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब परिवार घर में सो रहा था। अचानक आग फैलने लगी और बिस्तर तक अंगारे पहुंच गए। महिला ने शोर मचाकर सभी को जगाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और पूरा घर जल गया। हालांकि सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार बेघर हो गया है और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहा है। बिलासपुर GGU में राजपूतों को मुसलमान कहने पर मारपीट। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक छात्र ने राजपूत समाज और धार्मिक आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद अन्य छात्रों ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और हमला हो गया। यह घटना कोनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरबा में डिलीवरी बॉय की सरेआम पिटाई। कोरबा के सुभाष चौक पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक डिलीवरी बॉय को बीच सड़क पर पीट दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी हटाने को लेकर स्कॉर्पियो सवार परिवार और डिलीवरी बॉय के बीच बहस हुई थी। देखते ही देखते महिला और उसके परिजन गाड़ी से उतरकर युवक पर टूट पड़े और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। बीच बचाव करने आए एक युवक को भी पीटा गया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। भिलाई में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। भिलाई में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने सुनसान जगह ले जा रहा था। तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई। लोगों ने तुरंत बच्ची को बचाया और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बच्ची की देखभाल एक मितानिन कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता साथ नहीं रहते। महिला आरक्षण बिल। सरगुजा में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरगुजा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, क्योंकि बिल पहले ही पारित हो चुका है। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया। इस मुद्दे ने क्षेत्र की राजनीति को गर्मा दिया है और दोनों दल आमने सामने हैं। गोवा से बैठकर IPL मैचों में लगा रहे थे सट्टा। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो गोवा, रायपुर और दुर्ग समेत कई राज्यों में नेटवर्क चला रहे थे। आरोपी फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल कर IPL मैचों पर सट्टा लगवाते थे। पुलिस के अनुसार गिरोह रोजाना 10 से 15 लाख रुपए का लेन देन करता था, जो महीने में करोड़ों तक पहुंच जाता था। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पेंड्रा के नए बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटा। पेंड्रा शहर में प्रशासन ने नए बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन बार बार एक ही क्षेत्र में कार्रवाई करता है और अन्य जगहों को नजरअंदाज करता है। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और अभियान जारी रखा। अधिकारियों का कहना है कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है, जबकि स्थानीय लोग इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। बस्तर कैडर के 47 नक्सलियों का तेलंगाना में सरेंडर। छत्तीसगढ़ से जुड़े बस्तर क्षेत्र के 47 नक्सलियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इनमें DKSZCM, DVCM, ACM और PM जैसे अहम कैडर शामिल हैं। नक्सलियों ने 32 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी जमा कराया है। इन सभी पर कुल 1,50,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में हेमला इथू उर्फ विज्जा और प्लाटून कमांडर पोडियम लच्छू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार लगातार ऑपरेशन और पुनर्वास नीति के चलते नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। कोरबा में ज्वेलरी दुकान चोरी का 18 घंटे में खुलासा। कोरबा पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की वारदात का महज 18 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने के जेवर और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। घटना 24 अप्रैल को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुईं और दुकानदार का ध्यान भटकाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क की जांच कर रही है। रायपुर में बस पलटी, 12 लोग घायल। रायपुर में शनिवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलट गई। इस हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पास की है। पुलिस के अनुसार बस रायपुर से महासमुंद जा रही थी, तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों और पुलिस ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारण सड़क पर जाम लग गया, जिसे बाद में नियंत्रित किया गया। मां ने जादू टोना करने से किया मना, बेटे ने काट डाला। दंतेवाड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक को लेकर हुए विवाद में आरोपी युवक ने गुस्से में आकर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। घटना 23 अप्रैल की रात कुआकोंडा थाना क्षेत्र के धनीकरका गांव की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल है। मुकेश प्लास्टिक पटाखा एजेंसी में आग जनी। अंबिकापुर में मुकेश प्लास्टिक पटाखा एजेंसी में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने दुकान संचालक और उनके रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई पड़ोसी की शिकायत पर की गई, जिनका घर भी आग की चपेट में आ गया था। आग गिसाई इतनी भीषण थी कि 55 घंटे बाद भी बिल्डिंग के अंदर धधक रही थी। 3 मंजिला इमारत अब भी खतरे की स्थिति में खड़ी है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भी कार्रवाई की मांग की थी। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुशील आनंद शुक्ला बोले, पुलिस कमिश्नरी वसूली कमिश्नरेट बना। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय यह सिस्टम वसूली कमिश्नरेट बन गया है। उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम नहीं लगी, जबकि आम जनता ट्रैफिक चालान से परेशान है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि कई जगह स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग मिट चुकी हैं, फिर भी लोगों पर चालान थोपे जा रहे हैं। उन्होंने इसे मनमानी बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और व्यवस्था में सुधार की मांग की। शंकर नगर पारा में 15 दिनों से गहराया जल संकट। कोंडा गांव के शंकर नगर पारा में पिछले 15 दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए विभागों और ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया है। भीषण गर्मी के कारण जल स्रोत सूख गए हैं और बिजली कटौती ने समस्या को और बढ़ा दिया है। नल जल योजना भी अधूरी पड़ी है, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। शादी विवाह के मौसम में पानी की कमी से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग की है।